ओम शांति। आज 17 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती हैं। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुकतू हो जाएंगे। कर्मातीत बनेंगे ही तब जब हमारे कर्म भोग समाप्त होंगे। अगर कर्म भोग हैं तो हम कर्मातीत नहीं बन सकते हैं। और बाबा ने कहा कि सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। तो विकर्मों का बोझा किस रूप से हमको दिखाई देता है? शक्तिहीनता के रूप से, खुशी ना होने के रूप से, संस्कारों की क्लैशेस के रूप से, उदासी के रूप से, आदि आदि। योग न लगना। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, आपको कर्मातीत बनना है तो अपने सारे कर्म भोग समाप्त करने हैं। कर्म भोग तीन रूप से हम समाप्त कर सकते हैं। एक है शारीरिक भोगना से, दूसरा है खूब सेवा करके दुआएं कमा के, और तीसरा है योग बल से। तीनों से हमारे विकर्म हल्के हो सकते हैं। प्रश्न है, सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है, सो भी 21 जन्मों के लिए। तो तुम बच्चों को, मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। यूनिवर्सिटी का नाम बाबा ने कहा ज्ञान विज्ञान भवन। उन दिनों विज्ञान भवन दिल्ली में बना था, तो बाबा की मुरलियाँ उसी संबंध से हैं। तो ज्ञान और विज्ञान, बाबा कहते हैं ज्ञान है, ज्ञान जो देता हूँ, विज्ञान है योग। तो सच्चा सच्चा ज्ञान और योग, स्पिरिचुअल नॉलेज और साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, वो कौन सिखाता है? मैं सिखाता हूँ। तो स्पिरिचुअल साइंस और योग का सिखाने का जो होना चाहिए स्थान, उसका नाम रख रहे हैं ज्ञान विज्ञान भवन। तो उस समय तो ये बात नहीं थी, परंतु बाद में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा गया। वह अपने मधुबन में विज्ञान भवन है, और साथ में जो अपना दिल्ली का शक्ति नगर है, उसका नाम भी विज्ञान भवन है। गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। इस गीत में एक लाइन आती है, चारों तरफ लगाए फेरे, तीर्थों पर मनुष्य चारों धामों का फेरा लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? तो ये आंसर दिया कि ये चक्र का फेरा है, सतयुग त्रेता आदि। तो बाबा ने कहा ये फेरा है, जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतना ही विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलनी है, कर्म भोग तो अंत तक रहता है। ये निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते, तब तक कुछ न कुछ दुख लगता ही रहता है। पिछाड़ी में ये सब खत्म होंगे। और बाबा ने ये भी कहा, हम अपना मुख्य है ज्ञान और योग। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है। सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो ये है।
ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति, विज्ञान माना मुक्ति। फिर ये समझने की बात बाबा ने क्यों कहा ज्ञान माना जीवन मुक्ति और विज्ञान माना मुक्ति। बाबा ज्ञान को तो जो ज्ञान देते हैं उसको कहते हैं, विज्ञान बाबा योग को कहते हैं। तो ज्ञान जो ज्ञानधारी होगा, सुदर्शन चक्रधारी होगा, सारे कल्प में चक्कर लगाने वाला होगा, तो जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए 5 विकारों के बंधन से मुक्त अवस्था। और वो जो है विज्ञान, वो है कि योग, तो योग अर्थात शांति, तो शांति की स्थिति वो होती है परम धाम में, कहते विज्ञान भवन। हम परम धाम को विज्ञान भवन भी कह सकते हैं। तो बाबा ने सेवा के लिए भी बताया कि एक को समझाने की बात नहीं, इस पर प्रदर्शनी मेला करो तो हजारों आकर समझेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, झट कपड़े पर प्रिंट किया और लगा दिया, कुछ भी बनाने में देरी नहीं लगती। चित्र हमारे बहुत अच्छे हैं, कोई भी देशी चाहे विदेशी आकर समझे। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए, उसके बाजू में एक विराट रूप का चित्र हो, ऊपर में चोटी, सिर्फ शिव नहीं त्रिमूर्ति तो ज़रूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये ब्राह्मण ही पुनर्जन्म में आने वाले हैं, ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। ये अच्छा चित्र बनाकर बाजू में रखना चाहिए। देखिए बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी ऐसी सहज लगाई जा सके। तो पहले तो हम लोग हॉल्स लेते थे, उसमें ट्राइपॉड होता था, उस पर लिखते थे, कई कुछ था। जब मेले करने शुरू किए तो उसमें हम लोग को बहुत समय लग जाता था। क्यों? क्योंकि वो बल्लियों से सारा मेला तैयार होता था। बल्लियाँ होती थीं और बल्लियों को पहले सेट करो, एक एक स्टॉल बनाओ, फिर उसके ऊपर कपड़ा लगाओ, उसको डेकोरेट करो, फिर उसके बाद चित्र रखो और उसके बाद फिर मॉडल्स बनाओ। तो इट यूज टू बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मेहनत भी बहुत ले लेता था। लेकिन करते करते व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है ना। तो हमारे एक भाई ने बल्लियों की जगह एंगल आयरन लगाने शुरू किए। एंगल आयरन लगाने से वो फट से तैयार होता, खड़ा हो जाता था, उसमें देर लगती थी, एक दिन में सारे स्टॉल्स बन जाते थे। तो इस प्रकार से हम लोग 3 दिन में मेला तैयार कर लेते थे, जो हमको पहले 1-1 महीना लग जाता था, 15-15, 20-20 दिन लग जाते थे। तो उससे होता है। तो बाबा भी कहते हैं नई नई युक्तियाँ मिलती रहती, नई नई युक्तियाँ बनाओ। और सृष्टि कल्प वृक्ष का जो सृष्टि चक्र का जो चित्र बाबा ने कहा, विराट रूप का, वो बाबा का रहस्य है कि कैसे हर आत्मा की 4 स्टेजेस होती हैं, सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो, और तमो प्रधान। और आत्मा जो है हर युग में, वहाँ पे वो बताते हैं हर युग में एक ही वर्ण की होती है। ये बाबा कहते हैं वहाँ पे स्पष्ट करना है। बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कोटों में कोई बनते हैं, उनमें भी आश्चर्यवत पश्यंती, सुनंती, कथंती, भागंती हो जाते हैं। यहाँ गरीब भी हैं तो साहूकार भी हैं, तो बीच वाले भी हैं। साहूकार जल्दी नहीं उठ सकते। बाबा ने तो समझा दिया है कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे, बहुत अत्याचार होंगे, कामेशु क्रोधेशु है ना, विष न मिलने के कारण मारते हैं। कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाबा तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठाचारी बनेंगे। बाबा आते ही हैं पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में। श्रेष्ठाचारी बनाना एक परम पिता परमात्मा का ही काम है। स्वर्ग तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, वहाँ विष होता ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा तुम राज्य लेते हो योग बल से, रावण का खात्मा अब होना ही है, अभी है संगम।
अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो। बाबा ने कहा संगम पर दोनों है। विकारी के लिए भी बाबा ने कहा मैला पानी और सफ़ेद पानी, उनका ही संगम कहा जाता है। मैला जब चला जाएगा तो फिर देखने में भी नहीं आएगा। तो अभी दुनिया का भी संगम है, आत्मा परमात्मा का ये संगम है। बाकी नदी और सागर का संगम तो परंपरा से चला ही आता है। फिर बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ तुम ही बनते हो, कृष्ण को भी नहीं कह सकते। ये स्वाभाविक है। श्री कृष्ण जो है वो तो स्वर्ग के मालिक हैं और वैकुंठनाथ कहे जाते हैं, और जो ये हैं ब्राह्मण वो त्रिकालदर्शी भी हैं, त्रिनेत्री भी हैं और त्रिलोकीनाथ भी हैं, क्योंकि हमको इस समय तीनों लोकों का ज्ञान है। श्री कृष्ण को तो वो ज्ञान नहीं होता, ना ही तीसरा नेत्र होता है, ना ही वो त्रिकालदर्शी हैं, ना ही त्रिमूर्ति हैं, ना ही वो त्रिलोकीनाथ है। बाबा ने कहा विनाश भी अवश्य होना ही है, तो क्यों नहीं बाबा को याद करें तो विकर्म भी विनाश हो। और जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सारा मदार है ज्ञान और विज्ञान पर। मुक्ति धाम में रहने वाले योग ही पसंद करेंगे, उन्हों की आत्मा में पाठ ही ऐसा है, और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को ही पसंद करेंगे। देखिए सुख किस में है? एक होता है सुख, एक होता है शांति। शांति चाहिए तो परम धाम की है, सुख चाहिए तो उसमें शांति सम्मिलित है। तो जो सुख के अभिलाषी होंगे वो ज्ञान में इंटरेस्ट लेंगे, और जो सुख के अभिलाषी नहीं है, एकदम शांत में बैठ जाएं, वो फिर योग के ज़्यादा शौकीन होते हैं। तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। तुम ऊपर जाते रहते हो, वो नीचे गिरते रहते हैं। तुम्हारी है चढ़ती कला और सबकी है उतरती कला। ये बहुत समझने की बात है। हमारी है चढ़ती कला, अर्थात अब हम संगम से स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, और वो संगम पर हैं, परंतु और ही उनकी दिनों दिन गिरती का दिनों दिन कलयुग तमो प्रधान होता जा रहा है, उतरती कला है। बाबा ने कहा कि सबको वापस जाना है वो तो कॉमन बात है, बाकी वर्षा लेना है ये भी समझते हैं। कल्प पहले जो जिसने पद पाया है, जिस प्रकार से पाया है, वो सब साक्षी होकर देखते रहते हैं। बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत अच्छा है। हो सकता है अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाए, बाकी दूसरे सीखते रहते हैं। निमंत्रण तो सबको देना है, भल कोई गाली दे, गालियां तो संगम पर खानी ही है। आज बाबा ने वरदान दिया है। हाँ, बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को अपना कार्य करते रहना है। गाली मिले तो उसका अर्थ ये थोड़ी बंद कर देना है। गालियां तो संगम की सौगात है। बाबा हमारा ब्रह्मा बाबा कलंकीधर बना तो उसका मास्टर कलंकीधर। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें, तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर लो, स्नेह में कमज़ोरियों का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो, थोड़ा भी कमज़ोरी का सिर नहीं रखो। और स्लोगन है, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा।
हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर। ये एक कला है, साक्षी रहना एक कला है, और जो साक्षी रहता है तो बाबा साथी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।